सॉलिड मोमेंटम, मंथली एक्सपायरी वीक, और आज तो खैर एक इंपॉर्टेंट एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स की। कैसा पोजीशन बाजार और क्या अप्रोच रखें? गुड मॉर्निंग आशीष। आपने जैसे कि कहा ना, जब तक मोमेंटम है मजा लीजिए। रणनीति वही है ना, मजा लीजिए। कॉल राइटर्स का जोन ट्रैप हो रहा है और बड़े एवरेजेस कल रीगेन कर लिए, उन्हें पीछे छोड़ दिया। बस यही है रणनीति। कैश आ रहा है, उसका ऐश है। देखिए आशीष, कल की अप्रोच क्या थी कि कल हमें दो बड़े एवरेजेस को पार करना था, लांघना था, जिसको हम शुक्रवार को नहीं कर पाए थे। बाजार खुल के थोड़ा सा सिंक हुआ, बैकफुट पे आया, बट फाइनली वो 23,500 के कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट कर दिया। क्या लिखा था कमेंट्री में? द मोमेंट यू विल क्रॉस 532 ऑन द हायर साइड, यू विल स्ट्राइक 632। 632 मिला, उसके बाद ओवरशूट भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग आई एग्जैक्टली 632.58 के आसपास। कल की थ्रस्ट था बैंकिंग, और बैंकिंग में आशीष कल भी अगर आप स्टैट्स को देखें ना, तो पुरजोर तरीके से शॉर्ट कवरिंग थी। जब आप मेरे स्क्रीन पे स्टैट्स देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग आपको अच्छा मूव दे रही थी। बट कल इसमें तड़का जोड़ा पीएसयू बैंक्स ने, उन्होंने भी आके पार्टिसिपेट किया, तो फाइनली स्ट्रॉन्ग बहुत हो गया मोमेंटम। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? रिमेंबर, थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स पर नजर रखनी है। एफआईएस के इस बाइंग का आंकड़ा आपने समझाई दिया, उसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं। डीआईएस का हालांकि अब थोड़ा सा कैश नहीं आ रहा है, 99 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग, 3056 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाय। एफआईएस ने हालांकि इंडेक्स में बहुत कुछ तब्दीली नहीं करी, उनकी बहुत 341 करोड़ रुपए की मात्र बाइंग थी। 1400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 182 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी मोर और लेस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट वहीं परसिस्ट करते हैं 96,000 के आसपास। पर अच्छी बात यह है कि 2 दिन से उनके पास उनके स्टैट्स में पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग है, यानी जिस लेवल को आप छोड़ के आ रहे हैं वो एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 941 करोड़ रुपए की बाइंग और करीब 8,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किए 4700 कॉन्ट्रैक्ट। तो एफआईएस के स्टैट्स में हर चीज अच्छी है, रीड करने लायक है। अब आते हैं आज के कॉल राइटर्स के जोन पे। आज गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर नहीं है, बट याद रखिएगा कॉल राइटर्स जहां पे प्लेस्ड हैं वो है वही 23,700, 800 और 900 का जोन। हालांकि बड़ा आउटस्टैंडिंग कमांड कोई कॉल करती है तो वो है 23,800 की, और यही आज का क्रिटिकल पॉइंट भी है। और नीचे पुट्स जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बिकी हैं, वो मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 23,500। क्यों? कल का थ्रेशहोल्ड पॉइंट 23,500 ही था, कॉल राइटर्स का जोन, और मोर और लेस 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिरामिड्स लेके आइएगा। अच्छी फोर्स 23,500 की पुट में है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, वो आपका बेस है, वहां पे पुट राइटिंग हुई है। एफआईएस भी कल पुट शॉर्ट थे, और 800 पे कंसंट्रेशन है कॉल्स का। लेवल्स लेके आइए। बतौर डे ट्रेडर देखिए, डिप्स तो नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी ड्यूरिंग द डे डिप्स को थोड़ा सा रिस्क लेके लीजिए। बट कंसिडरिंग द आर्ली 5 मिनट चार्ट्स, पिवट पॉइंट्स हैं फॉर द डे एज अ बेस वन, इट्स 2, 3, 521 एंड 582। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन बाय करना है। जो पोजिशनल स्टॉप लॉसेस हैं वो अब ट्रेल होके 23,351 पे आ जाएंगे, याद रखिएगा। 23,351 पे एज ए डे ट्रेडर पहले डिप को बाय करना है, और अगर डिप ना आए तो RS1 जो कल था थ्रेशहोल्ड पॉइंट, वो क्या है? लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। ये है आज के लिए आशीष 23,708। अगर ये क्लस्टर निकल गया तो निफ्टी मोर और लेस हिट करेगा 23,809। और एक बात समझ लीजिए, इस दौर का सबसे बड़ा टेक्निकल हर्डल वो है 23,809। अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो फाइनली 23,910 और 24,000 का क्लस्टर खुल जाएगा। नाउ निफ्टी बैंक जैसे कि मैंने परिभाषित कर ही दिया, स्ट्रॉन्ग मूव था, सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया, और शॉर्ट कवरिंग अभी भी जारी है। अब यहां पे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोटक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, PSU बैंक्स हो गए। पुट राइटिंग 51,500 पे, 51,000 पे। कॉल राइटर्स खड़े हैं फॉर द डे 52,000। सिंपली बेस वन लिखाइए, डिफाइन कर देते हैं। बेस वन के आसपास कोई डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करें, बट अगर बेस वन से मुलाकात ना हो तो क्या करें वो बताऊंगा आपको। लेकिन बेस वन इज एट 51,445 एंड 222। और एक और चीज, पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपका अब यहीं पर आएगा 51,222 और 51,000 के जोन में। ऊपर की तरफ थ्रेशहोल्ड पॉइंट है 51,743। लिखे आइए स्क्रीन पर RS1। अगर निफ्टी इसको बाइसेक्ट करता है 751, देन इट विल हिट 42,057 इन 890, और 57 के ऊपर टिक गया तो बाकी के पिवट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस पर ध्यान दीजिएगा आशीष। बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी।